उस पे काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है। और ये वीडियो के बीच में जो डिफरेंस है वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा वर्क पड़ जाता है और वीडियो ऐसा नहीं बन सकता ना कि किसी भी कंटेंट को उठा कर डाल दिया जाए। वीडियो के ऊपर एक प्रॉपर कंटेंट बनाना पड़ता है जिससे आपको फ़ायदा हो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो फ्रिक्वेंटली आए, बट आ नहीं पाती है क्योंकि वर्किंग के कारण। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर दिया है और हमने चार्ज को ख़त्म कर दिया है। अब हमारा बाकी है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप जवाब उसको क्या दीजिएगा कि रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो हमने आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे ही कुछ बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस है कि ये जो रेट है ना वो किस पर्सपेक्टिव में कहा गया है उसके ऊपर ध्यान देने का काम है। ये जो रेट है ना वो कहा गया है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बाय पर यूनिट टाइम, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है एक यूनिट टाइम पे। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस पर्सपेक्टिव में कहा गया है यहाँ रेट, तो टाइम के पर्सपेक्टिव में कहा गया है कि अगर आपका करंट कब बढ़ सकता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो और या तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज बहे, बहुत तेज। तो अगर इलेक्ट्रॉन तेज बह रहा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो वैल्यू है वो भी ज्यादा है। ठीक है, जैसे आप समझो कि अगर एक परिपथ है, यानी एक परिपथ है और इस परिपथ के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, जो ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये है, ठीक है, और एक ये दूसरा परिपथ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चार है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा है, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। यानी मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आएगा कि जहां अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां करंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, या तो करंट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, बहुत तेजी से, तो भी करंट आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, करंट यानी हिंदी में इसका मतलब होता है धारा। समझ में आ रहा है, करंट माने क्या होता है, धारा। जैसे आपने देखा होगा कि जलधारा, समुद्र धारा, जलधारा, समुद्र धारा, नदी धारा, यानी जो उसमें वेव चल रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है वही धारा को प्रतिपादित करती है। और यहां जो धारा है ना वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से निकल रही है और कितना अमाउंट है किसका, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, वो फॉर्मूला क्या बन के आता है कि करंट बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज बाय में टाइम। ये फॉर्मूला इसका बन के आता है। इस फॉर्मूला को आप
सिंबल सिंबल से भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? करंट का सिंबल क्या होता है? आई, चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू, और टाइम का सिंबल टी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब मैं समझाता हूं इसको ऐसे क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि सिंबल है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई अगर इंक्रीज करना है तो आप उस जगह का चार्ज बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? चार्ज बढ़ा दीजिए, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दीजिए, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम को कम कर दीजिए, कम टाइम में इसको क्रॉस करवाइए। अरे तो कम टाइम लगाइए ना इसको क्रॉस करने में, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। करंट अपने आप बढ़ जाएगा। कम समय, अगर ये धीमे धीमे चलेंगे, मान लीजिए ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार है वो कुछ ऐसे है, ऐसे 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 से ऐसे स्लो के चल रहा। बाप रे, चल रहा पीछे से धक्का है, चल, फिर भी धीरे धीरे। और अगर ये तेज चला, ऐसे करेगा तो तेज लगेगा जाके कहीं ना कहीं, बहुत तेज स्ट्राइक करेगा। जब तेज स्ट्राइक करेगा तो टाइम कम लग रहा है, और टाइम अगर कम लग रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और एक और इसमें एक चीज है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है परिपथ के अंदर, क्या वही दिशा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक, इस तरफ, तो क्या इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो करंट की भी दिशा इधर ही होगी। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहना नहीं, कि अब आप बोलोगे भैया आप उतने देर से चिल्ला रहे हो इलेक्ट्रॉन की दिशा के अंदर गति, करंट बह रही है बह रही है बह रही है, और आप कह रहे हो कि भाई करंट की दिशा वो नहीं होती है। तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जिस तरफ होती है उसके विपरीत दिशा में हम लोग करंट की दिशा मानते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। करंट एक परंपरा बनी हुई है कि हम करंट को मानते हैं कि वो करंट विपरीत दिशा में चल रही है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की दिशा है उसकी विपरीत दिशा में करंट की दिशा है। ये हम परंपरा से होते हुए आई है। इसके ऊपर एक इतिहास है कि पहले जमाने में जब इलेक्ट्रॉनों का पता नहीं था तो लोग मानते थे कि ये ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है, ठीक है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन आया तो उसका नेगेटिव दिशा हो गया, और वो उसको इन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया कि वो उल्टा करंट उल्टा आता है इलेक्ट्रॉनों की दिशा में। तो इसके ऊपर एक इतिहास है, ठीक है। बस आपको इतना याद करके रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी उसके विपरीत होगी करंट की दिशा, ठीक है। आपको बस इतना अपने दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो है एक इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, जब इसका क्लास लूँगा तो इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रतिपादित आप खुद कर सकते हो, आप खुद बता सकते हो कौन सा स्केलर, और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, ठीक है। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, मान, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। जैसे आप कहीं पे वेट लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो,
तो फोर्स आप लगाओगे, वेट लगाओगे नीचे, नीचे भार कहाँ है, नीचे भार कहाँ है, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू। तो भार भी आपका एक तरीके से क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जिसमें डायरेक्शन है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है बट डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस किसी भी दिशा में हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी निर्दिष्ट दिशा में ही होगा। तो वहां पे आपका वेक्टर क्वांटिटी जो दिशा लेकर कर रहा है, और जो दिशा नहीं लेता है, जिसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किधर भी बह सकती है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट है ना, इसे हम एम्पियर में लिखते हैं, ठीक है। इसको छोटा a करके हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि करंट को नापने का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं एमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, ये आप याद करके रखिएगा, अदिश राशि, ठीक है। राशि बोला जाता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब राशि, अदिश राशि। सदिश मतलब दिशा है, अदिश मतलब दिशा ही नहीं है, अदिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश मतलब दिशा है, ठीक है। ये है इसके अंदर की और कुछ बातें। चलिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि आपने उतने देर से क्या समझा। Q बराबर I बराबर QT पे, ओके। इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बात कर लिया है हमने कि जो I बराबर QT आप फॉर्मूला उतना जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो उस पर एक क्वेश्चन ले लिया आपने, जिसके कारण थोड़ा सा और आपका डाउट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे कहीं भी आएंगे तो आप उसको डोमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन ऑन अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, फॉर अ 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसमें फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, दैट अ फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इस सेल्स से इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब में फ्लो हो रहा है 10 मिनट तक, कितना एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज बटे में टाइम। तो हमको निकालना क्या है, Q, ठीक है। आपको Q निकालना है, ठीक है, Q। तो जैसे ही Q निकालना है तो आप जैसे ही Q को इधर लेकर आओगे तो वहां क्या हो जाएगा भाई, I इंटू टी, ओके। जैसे ही I इंटू टी होगा तो Q का वैल्यू आप निकालोगे तो I का वैल्यू कितना है, 0.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि I बराबर क्या होता है, करंट, और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो क्या इसको हम मिनट में रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, इसको हम मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 10 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर बराबर 600 सेकंड, ठीक है। और इन दोनों का जैसे गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 300, ठीक है। जैसा हमें पता है कि जो चार्ज है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। तो इसके बगल में हम लिखेंगे 300 कूलम्ब। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगर आपको कोई भी दो देकर एक पूछ ले तो आप उसका आंसर खुद ब खुद कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बेसिक क्वेश्चंस बता दिया, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है ये। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया देन आप कर लोगे, ठीक। कि अब यहां पे कुछ भी गायब कर सकता, कोई एक चीज गायब कर देगा, दो चीज दे देगा, पूछ देगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और फीडबैक अपना देते रहिएगा और बने रहिएगा जीएस ज्ञान के साथ।
मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।